इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। न्यू कराची, अल्लाह वाली चौरंगी, सिंधी होटल और मदीना कॉलोनी में बरसाती नाले उबल पड़े। न्यू कराची, सिंध होटल और मदीना कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके न्यू कराची मदीना कॉलोनी में। मेरे कैमरामैन शौकत अगर मनाजिर दिखा सकें सूरत हाल। ये किसी साहिल समंदर पे हम इस वक्त मौजूद नहीं है। ये नाले का पानी का बहाव है और शदीद रफ्तार है, और इस रफ्तार में जो नाले हैं वो ज़ेर-ए-आब आए हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाले भी कुछ अफराद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा, आप यहीं के रिहायशी हैं, इतनी तेज़ हालत में हम देख रहे हैं कि ये नाला बह रहा है और मुकम्मल सड़क और नाला एक तय में आ गए हैं। अरे भाई, ये तो अभी कम हुआ है। जिस दिन बारिश हुई है, ये पानी फुटपाथ के बराबर गए। कितने बंदे यहाँ घिरे, कितनी गाड़ियाँ कल्टी हुई है। यहाँ से WW11 तक डूबी हुई मिली है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ये हाल है कि हुकूमत तो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल ये इलाका मकीन है जिनका कहना है कि कोई इस इलाके का पुरसाने हाल नहीं है। कैमरामैन शौकत से कहूँगा, शौकत एक मरतबा फिर ये मनाजिर नाज़रीन को दिखाएं कि ये बिल्कुल साथ ही जिस जगह से पानी आ रहा है वो रिहायशी घर है। रिहायशी घर जिस जगह पे बना है वो नाले के ऊपर बनाया गया है। ये तमाम तर दुकानें जो हैं वो नाले के ऊपर बनाई गई हैं, और इस वक्त नाले का पानी का जो बहाव है वो शदीद है। यहाँ पे क्योंकि जो नाला है, नाले के साथ कोई बैरियर या कोई फुटपाथ नहीं बनाए गए। पानी जिस तेज़ी से बह रहा है, पानी की आवाज़ भी बुलंद है, एक खौफ सा है इस इलाके में। कई लोग यहाँ से नकल मकानी करके जा चुके हैं। यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना है। मुताल्लिक़ इदारों से उनकी गुजारिश है कि फौरी तौर पर खुदारा उनके इलाके को इस आज़ाब से छुटकारा दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया दानियाल अपडेट करने के लिए। हालिया बारिशों के बाद शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी नकासी का निज़ाम दरहम बरम होने के बायस इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त कराची के इलाके जमशेद टाउन में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जमशेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ की? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद शहर कायद में सेवरेज की अबतर सूरत हाल का जो है वो सामना है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमशेद क्वार्टर से इलाके में, और यहाँ पे मेरा कैमरामैन आसिफ शफ़ी जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है। और रिहायशी इलाके में घर से बाहर निकलने की जो जगह है वो दरवाजे के सामने जो है वो गटर का पानी और बारिश का जो सेवरेज का पानी है वो मौजूद है। और सिर्फ इस गली की सूरत हाल नहीं है, बल्कि जो तीनों जानिब जो गलियाँ हैं, अगर मेरा कैमरामैन आसिफ आपको दीगर मनाजिर भी दिखा सकते हैं गलियों के, तो ये सब जो है यहाँ पर पानी की गटर का और बारिश का जो पानी है मिलकर यहाँ पर मौजूद है। और घर से बाहर निकलने की जगह भी जो है वो बिल्कुल बंद हुई हुई है। बच्चे बारिशों के बाद से जो है वो घरों में महदूद होकर रह गए हैं। घर से किसी के आने जाने की जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। हत्ता कि नमाज़ पढ़ने जाने के लिए भी जो है वो शहरियों को इस वक्त शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। गटर का पानी घरों के बाहर मौजूद है। नकासी आपके लिए कोई बंदोबस्त जो है वो नहीं किया गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि अपने आप अपनी मदद आपके तहत जो है वो गटरों के ढक्कन यहाँ से हटाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पानी जो है वो यहाँ से निकास नहीं हो पा रही है। किसी भी इदारे की जानिब से अब तक यहाँ पे नकासी का बंदोबस्त जो है वो नहीं करने के लिए कोई पहुँचा है। शहरियों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि कोई जो है वो इस निज़ाम की तब्दीली के लिए और इस निज़ाम की बेहतरी के लिए जो है वो यहाँ पर आए। शहरी घरों में मफलूज हुए हुए, उनका कहना यही है कि यहाँ पर जो है वो निज़ाम नकासी का कोई प्रॉपर बंदोबस्त जो है वो किया जाए, ताकि यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स के रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया यहाँ अभी तक बारिश का पानी निकालने के लिए नहीं आई, घरों से निकलने में मुश्किलात का सामना है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। वजह से हम काम पे भी नहीं जा सकते, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। इसी तरीके से बेरा होता है, और ये सब जितने भी इलाके वाले सब बहुत परेशान है यहाँ पर। यहाँ इससे भी ज़्यादा ऊँचा ऊँचा पानी होता है, तो अगर ये बरसातें आ गई तो पीछे भी पानी भरा हुआ, ये नाला ये पूरा का पूरा ख़राब हुआ है। जब से बारिश हुई है, बगैर बारिश के पानी इतना चल रहा है नालों में, ना इनकी कोई सफाई है ना कुछ है। अब ये देखें कि मेरा घर यहाँ है, मैं पूरे ऐसे सिंधी होटल घूम कर आया हूँ मैं। अब कहाँ से इंसान आए, रोज़गार पे कैसे जाए कैसे नहीं जाए। जगह जगह पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। घरों में इतना पानी है कि घर वाले भी इतने परेशान हो रहे हैं बेचारे, वो कहाँ जाए बच्चों को लेके। छोटे बच्चों के साथ घर का राशन भी खराब हो रहा है, सामान भी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले 054 फ्रैगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब का एहतमाम चाइना में किया गया।
पाक बहरिया के कमांडर असफर हमायूं तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ये जहाज हर किस्म के जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहा और सेंसर से लेस होगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया है कि सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सीपैक के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से प्रोपोगेंडा से काम किया जा रहा है। सीपैक मुलाजमतों, मंसूबों के हवाले से सब झूठी कहानियों को मुस्तरद कर दें। मुलाजमतों के मौक़े के हवाले से इश्तिहारात ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी 1 सितंबर को समाअत करेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। मज़ीद तफसीलात एहतशाम कयानी की रिपोर्ट में जानिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसले कालदम करार देने की नवाज शरीफ की एक और नैब की 2 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील, जबकि नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 1 सितंबर को समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है और नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त की हुई है। तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने पर अदालत ने नवाज शरीफ का स्टेटस मालूम किया था, जिस पर नवाज शरीफ ने दरख्वास्त ही वापस ले ली थी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें भी 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। एहतशाम कयानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग के लीडर्स दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं, अगर ना भेजा गया तो किस तरह उनकी जान को खतरा लाहक होगा। उन्होंने कहा कि कल से ये हजरात कह रहे हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखादही और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें। कबीर वाला से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के सिपाही सैयद आतिफ अजीज़ शहीद की आज 7वीं बरसी है। सैयद आतिफ अजीज़ ने वज़ीरिस्तान में वतन दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। मज़ीद जान लेते हैं शहजाद रज़ा से। जी शहजाद, बताइएगा शहीद के अहले खाना के क्या तासुरात हैं? बिल्कुल, ज़िंदा कौमें हमेशा अपने शहीदों को याद रखती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी शहीद फैमिली के साथ, सैयद आतिफ अजीज़ शहीद, जिसने 2013 में वज़ीरिस्तान में बाना के मकाम पर दुश्मनों के साथ लड़ते हुए जवामर्दी से जामे शहादत नोश किया। उसकी वालदा, वालिद, भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज उसकी 7वीं बरसी है। आप आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? जुनून था आर्मी में जाने का 2012 में, वो मार्च में आर्मी में गया है और 23 अगस्त को शहीद हो गया है। मैंने उसकी शहादत पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और मैंने अपने छोटे बेटे को भी भेज दिया। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपने भी नेवी ज्वाइन की हुई है, आप क्या कहेंगे? उनका जज्बा देख के मैंने भी फ़ौज को ज्वाइन किया, पाकिस्तान नेवी में मैंने शमूलियत इख्तियार की और जब वो शहीद हुए तो उस टाइम मैं फ़ौज में नहीं था, लेकिन उनके बाद मैंने फ़ौज को ज्वाइन किया तो उनका इंस्पायरेशन ही मेरे लिए ये काफ़ी है कि मैं आज भी पाकिस्तान नेवी के लिए, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान के लिए जहाँ कहीं भी मुझे अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा, मैं पीछे नहीं हटूँगा और पाकिस्तान की हिफाजत दिल जज्बे से करूँगा। जी हाँ, ये भी भाई का एक जज्बा था कि मैं भी अपने भाई की तरह इस मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश करूँगा और मैं बिल्कुल भी दरेग नहीं करूँगा अपनी जान। बहुत शुक्रिया आपका। खबर है पाकपतन से, जहां पर चोरी के इल्ज़ाम में बाप के हाथों ज़हनी माजूर बेटे की तजलील। बाप लख्ते जिगर को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद रस्सियों से बांधकर रिक्शे में घुमाता रहा। ज़हनी माजूर बेटा बेचारगी के आलम में चीखता रहा मगर बाप को रहम ना आया। मोहिउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिउद्दीन, क्या मामला है ये? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पाकपतन के इलाका बस्ती गुलाम फरीद मल्ले का रहायशी
नज़ीर अहमद ज़ैनी माजूर बेटे को चोरी के इल्जाम में तजीर का निशाना बनाता रहा। बाप ने ज़ैनी माजूर बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद रस्सियों से बांधकर रक्षा में घुमाया, जिसकी फोटो मंजर आम पर आ गई। ज़ैनी माजूर बेटा बेचारगी के आलम में चीखता रहा, मगर बाप को रहम न आया। बाप का कहना है कि बेटा ज़ैनी माजूर है, जायदाद से भी आग कर रखा है, उसने मोटरसाइकिल चोरी की थी, सजा के तौर पर घुमा रहा हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है उनके लिए जिनको लगता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग में बहुत पीछे है, जहां हिंदुस्तान के बनाए वेंटिलेटर्स को अस्पतालों से वापस मंगवाना पड़ा, वहां पाकिस्तान में 2 नई कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस जारी हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम वेंटिलेटर यूरोपियन स्टैंडर्ड पर बनाए जा रहे हैं और इंतहाई कामयाब हैं। UNDP और वजारत इंसानी हकूक़ की मुआवनत से ख्वाजा सराओं में ईद पैकेज के तकसीम का ये मामला है। ईद गुजर चुकी है लेकिन ख्वाजा सराओं को ईद पैकेज नसीब नहीं हुआ। ये मामला क्या है, बता रहे हैं गौहर महसूद। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में 22 जुलाई को वजारत इंसानी हकूक़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ईद गुज़र चुकी है, 120 ख्वाजा सराओं में पैकेजेस अभी तक यही शिकायत आ रही हैं कि तकसीम नहीं हुई। उस पैकेज के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के रुकन नदीम कशिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, जो हमारी कंसल्टेशन फ़ीस उन्होंने रखी थी वो तो हमें दे दी उन्होंने, ठीक है, वो हमें मिल गई है जो हमें उन्होंने दिया गया था। अब उसमें हमने राशन भी तो देना था ना, जिस चीज़ के हमने पैसे दिए गए थे वो काम कब होना था। वो कोरोना भी ख़त्म हो गया, वो ईद भी ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को हज़म कर रहे हैं। आपने बताया ये थोड़े पैसे नहीं हैं, हम थाने के चेहरी तक पहुँच गए इनकी वजह से। तो बीच में कौन है जो UNDP को इस तरीके की मिसगाइड कर रहा है, कौन है वो जो इदारों में कर रहा है। हम नाम अब ले रहे हैं ना आपके पास, और आपको नाम नहीं मिलेंगे यहाँ इस्लामाबाद में। नायाब अली मिलेगी, आयशा मुगल मिलेगी, और उनके पीछे कौन से लोग फ़ंड देने वाले हैं वो मिलेंगे। उन्हीं से ये जवाब आपको पूरे दर पूरे मिलेंगे अगर इंक्वायरी की जाए तो। जी बिल्कुल, उस कमेटी के मेंबर जो वजारत इंसानी हकूक़ के तहत ख्वाजा सराओं का जो ईद पैकेज बना था, उनके मेंबर, उसके रुकन नदीम कशिश का ये कहना है कि क्या वजह है कि उनके लिए जिस पैकेज का इफ्तिताह किया गया, जो अनाउंसमेंट की गई, अभी तक वो पैकेज गायब है, हवा में है। तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं और ये कह रही है कि इस हवाले से तहकीकात की जाए कि वो पैकेज। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहरी सब्जे की बढ़ती हुई कीमतों से शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों का बढ़ने का सिलसिला जारी है। ईद से पहले भी देखा गया था कि दिन ब दिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा था, ईद के बाद भी इजाफा हो रहा है। अगर अदरक की बात की जाए, पहले अदरक 400 रुपये किलो मिलता था, वही अदरक 600 रुपये किलो हो गया है। इसी तरह बंद गोभी जो है 60 रुपये से 100 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी है। शहरी जो है अच्छे खासे परेशान है। 100 रुपये किलो मिलने वाला करेला 120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। कुछ यहाँ पे सब्जी की दुकान पे ही मैं मौजूद हूँ, शहरी आए में खरीदारी करने के लिए, इनसे बात कर लेते हैं। करेला हो गया 120 रुपये किलो। बंदा गरीब इंसान क्या करे, क्या खाए, दिहाड़ी पूरी नहीं होती, मजदूरी पूरी नहीं होती, और इतनी तेज़ हर सौदे में आग लगी है। लहसुन है वो 320 रुपये किलो, 80 रुपये पाव। 50-100 रुपये में हंडी पकती थी, अब 300 रुपये का सामान लेते हैं जब हंडी तैयार होती है। 500 रुपये दिहाड़ी, बंदा क्या करे, बिजली बिल दे, गैस का बिल दे, उसमें हर बंदा परेशान है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि सुना कि टमाटर मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब्जी में इस्तेमाल होने वाले, वो ही इतने महंगे हैं। बंदा सालन बनाए तो कम से कम 300 से 400 रुपये लग जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। शहरियों का यही कहना है कि दिन ब दिन जो है रेट्स कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, और 500 रुपये कमाने वाला एक मजदूर दिन का वो कैसे खाना खाए। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद का रुख करें, जहाँ पर सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकें, सब्ज धनिया भी डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया। मज़ीद जान लेते हैं शाहिदा गुम्मन से। जी शाहिदा, हमें बताइएगा। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही जहाँ पर आशिकाने अहले बैत और अज़ादारान हुसैन की जानिब से नज़र न्याज का सिलसिला जारी होता है, तो उन्हें नज़र न्याज के बनाने के लिए जो है वो तमाम सब्ज़ मसाला जात और चिकन की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा पड़ती है, और जिससे कि बना पर जो है वो मुनाफा और माफिया की जानिब से जो है वो सब्ज़ियों के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त भी तमाम सब्ज़ी के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। अदरक जो है इस वक्त 490 रुपये में बिक रहा है, जबकि लहसुन जो है वो तकरीबन 150 रुपये तक पहुँचने के करीब है। हमारे साथ एक
शहरी मौजूद है जो कि इस वक्त सब्ज़ी खरीदने के लिए, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैं सब्ज़ी लेने आया हूँ और रेट सुन के मैं वापस जा रहा हूँ। ये इमरान खान से मेरी अपील है कि हम गरीबों का थोड़ा सा ख्याल रखें। हमारे लिए आए थे वो, पहले तो बड़े नारे लगाते थे कि हम गरीबों को ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। महंगाई पे महंगाई नज़र आ रही है बस। उनका ये कहना है कि यहाँ पर सब्ज़ी खरीदने के लिए आए थे लेकिन रेट सुनकर लगता है कि खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। हुकूमत से अपील की है कि सब्जियों के रेट बढ़ाया जाए और इस वक्त भी चिकन जो है वो भी 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तकरीबन पिछले गुज़िश्ता एक हफ़्ते में चिकन की रेट जो है वो 140 रुपये था। 20 रुपये इजाफे के साथ चिकन का रेट भी जो है बढ़ गया है। शहरी अपील कर रहे हैं कि चिकन और ख़ास तौर पर सब्ज़ मसालेजात की कीमतों को कंट्रोल किया। शाहिदा घुमन अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। मुतअद्दिद मुकामात पर ज़िला इंतज़ामिया के निर्खों के खिलाफ वर्जी होने लगी है। आलू 70, प्याज 45 से 50, अदरक की 515 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। मज़ीद तफसीलात बाबर शहजाद तुर्क से जानते हैं। जी बाबर। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। जगह जगह जो मार्केट्स हैं और बाज़ार हैं उनमें जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सब्जियों और फलों के जो नर्ख मुकर्रर किए गए हैं उनकी भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। आज जो राइज रेट्स हैं, आज इतवार के रोज़ इस्लामाबाद के बाज़ारों में उनके मुताबिक आलू 70 रुपये, प्याज 45 से 50 रुपये, अदरक 515 रुपये, लहसुन 200 रुपये, टमाटर 63 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि टिंडा देसी 90 रुपये, भिंडी जो है वो गैर मामूली तौर पर 180 रुपये, लीमू 200 रुपये, अंगूर जो है सुंदरखानी वो 250 से 300 रुपये, सेब जो है वो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार हजरात का ये मौक़िफ़ है कि बरसात के मौसम की वजह से और दीगर जो मामलात हैं मार्केट में चढ़ाव की वजह से कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 10 से 15 रोज़ में कीमतों में मामूली कमी वाक़ई होगी। ये भी आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के अपारा मार्केट जिसमें मौजूद हूँ, इससे मलहका जो G6 का एतवार बाज़ार है ये भी CDA की जानिब से अभी तक नहीं खोला गया है, जिसकी वजह से यहाँ जो कुर्ब जवार की कई मार्केट्स हैं इनमें दुकानदारों का दबाव ज़्यादा है और ये भी कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी शहर में चीनी ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 68 रुपये फ़ी किलो है मगर गैर मयारी है। मज़ीद जान लेते हैं सरदार सदाकत से। जी सरदार, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर में चीनी के दो रेट हैं। यूटिलिटी स्टोर पर कंट्रोल रेट जो है वो 68 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में चीनी 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। अगर आवाम जो है वो हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर जब बात करते हैं तो 2 सालों में चीनी की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा और चीनी जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त 65 रुपये किलो थी और आज 70 से 100 रुपये किलो तक जा पहुंची है। जबकि यूटिलिटी स्टोरों पर आज भी चीनी 68 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। लेकिन ओपन मार्केट को हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम है और ओपन मार्केट में ये चीनी जो है ये रोज़ बरोज़ महंगी और अब जो रेट है ओपन मार्केट में चीनी जो है वो 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। जी बहुत शुक्रिया सदाकत अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं गुजरांवाला के इलाके गरजाक में बैल नाले में गिर गया। रेस्क्यू टीमों ने बैल को बाहर निकाल लिया है। गुजरांवाला का इलाका है गरजाक, जहां पर बैल नाले में गिर गया और लोगों ने रेस्क्यू टीमों को इतला की। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बैल को बाहर निकाल लिया गया। लाहौर का मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। बच्चे अपने पसंदीदा जानवर देखने में मगन हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं फारान यामीन। जी फारान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। सुबह सवेरे मौसम इंतहाई दिलकश, हसीन और फैमिलीज़ ने अपने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया था। सुबह से ही चिड़ियाघर में रश है। ख़ासतौर पर मैं छोटे छोटे बच्चों की बात करूँ तो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या देखने आए? लायन। शेर देखने आए हैं। और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा आप क्या देखने आए? हम चिड़ियाघर देखने आए हैं, लायन। आप भी लायन देखने आए हैं? बेटा आपने भी जिद की? हाँ जी, मैंने भी जिद की है, मैं लायन देखने आई हूँ। अच्छा, ये सारे बच्चे जो चिड़ियाघर में आए हुए लायन देखने आए हुए, और भी बच्चे मौजूद है। बेटा आप क्या देखने आए हो? हम लायन देखने आए हैं यहाँ। आपको भी शेर ही पसंद है? हाँ जी, बहुत पसंद है। और आप? जी हमको भी लायन पसंद है। मैं कोशिश करूँगा वालिदैन से भी बात करें। बच्चे तो ज़िद्दी होते हैं, आपको सुबह से तंग कर दिया, छुट्टी का दिन है। बस छुट्टी के दिन यही बच्चों को यही ख्वाहिश होती है कि कहीं सैर को चलें। तो ये ज़ू खुला था अभी कुछ दिनों पहले, तो फिर इनको इधर ही ले आए आज। जी बिल्कुल, बच्चे यहाँ पर मौजूद है वालिदैन के हमरा और चिड़ियाघर में अपने पसंदीदा जानवर देख रहे हैं। खासतौर पर शेर के पिंजरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है, ना सिर्फ बच्चे बड़े भी शेर को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ठीक है फारान, बहुत शुक्रिया आपका।
बरतानवी रिसर्चर्स ने भी शहद को नज़ला, जुकाम और खांसी के लिए बेहतरीन इलाज करार दे दिया है। नई तहकीक के मुताबिक खांसी और सर्दियों की दीगर बीमारियों के लिए दीगर अद्वियात की निस्बत शहद बेहतरीन इलाज है। रिसर्चर्स ने 14 तजुर्बात के बाद ये नतीजा अखज़ किया। ज़्यादातर तजुर्बात बच्चों पर किए गए। रिसर्चर्स का कहना है कि एंटीबायोटिक्स अद्वियात मुज़र असरात भी रखती हैं, ताहम शहद के इस्तेमाल से ऐसा कुछ नहीं होता। बहावलपुर की चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ने सहरा को सरसब्ज बनाने का फैसला कर लिया है। यूनिवर्सिटी ने अमृत पानी, खाद और घड़ा तकनीक के इस्तेमाल से सहरा में पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। चौलिस्तान यूनिवर्सिटी में ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब और सुमैरा मलिक ने शिरकत की। इनका कहना था कि यूनिवर्सिटी का हर तालिब इल्म 10 पौधे लगाएगा, फिर इसे डिग्री दी जाएगी। हर बच्चा जो है, हमारा ख्याल है कि अगर 10 पौधे हम उसको अलॉट कर दें और डिग्री के साथ वो तब उसको मिलेगी जब उसके 10 पौधे जो हैं वो साथ मैच्योर खड़े अपनी पाँव पे हो जाएंगे। सुमैरा मलिक का कहना था कि सहरा को आबाद करने के लिए नई तराकीब को इस्तेमाल करेंगे। जो पौधा यहाँ लगाएगा इसे परवान चढ़ाना भी हमारा फर्ज है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के ग्रीन एंड क्लीन मंसूबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।